आज हम स्टडी करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में, यानी कि जो आंख है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी साख्त के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है आई की यानी कि आंख की। तो हम देखते हैं कि जब हम आंख की बात करते हैं तो उसके ऊपर हमें नजर आता है, मतलब ये क्या है, आंख का स्ट्रक्चर। कि आंख के ऊपर एक मौजूद है स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है अपर आईलिड। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कह रहे हैं कि ये वाला जो है इसे कहा जाता है कि ये है अपर आईलिड। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है लोअर आईलिड। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये अपर आईलिड है और ये जो है इसे कहा जाता है लोअर आईलिड। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर में देखें कि आंख के अंदर कौन सी चीजें मौजूद हैं, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आउटर लेयर की, मतलब ये कि वो लेयर जो सबसे बाहर मौजूद है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे कहा जाता है स्क्लेरा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, स्क्लेरा। अब हम देखते हैं कि जो आंख में जो वाइट कलर है वो किस वजह से होता है, वो स्क्लेरा की वजह से होता है। अब अगर हम स्क्लेरा को ही देखें कि जब स्क्लेरा आई के फ्रंट पे आती है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये एक ट्रांसपेरेंट डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, या फिर हम कहते हैं कि जो फ्रंट पार्ट है स्क्लेरा का उसे कहा जाता है कॉर्निया। मतलब ये जो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, अब अगर हम इसको देखें कि ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये स्क्लेरा का कौन सा पार्ट है, फ्रंट वाला हिस्सा। तो फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो बना रहा है जो लेयर ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट हम कहते हैं कि जिसके आर पार हमें नजर आ सके। इस तरह की जो लेयर है उसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। तो ये बन रही है जिसे कहा जाता है कॉर्निया। अब अगर हम कॉर्निया के बाद देखें कि ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है, मतलब ये जो रीजन है, यहाँ पर एक वाटरी सा फ्लूइड होता है पानी की तरह का, इसलिए इसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। अब ये जो वर्ड एक्वा है ये निकला है पानी से और यहाँ पर मौजूद होता है एक्वस ह्यूमर। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है आइरिस। ठीक है, ये हम देख रहे हैं आइरिस। ये जो आइरिस है, अगर इसकी बात की जाए तो हम देखते हैं कि जो हमें आंख में कलर्ड सर्कुलर डिस्क नजर आती है, यानी कि जो हमें आंख में रंग नजर आता है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये वाला जो रीजन है, मतलब ये जो हमें रंग नजर आ रहा है, ये जो सर्कुलर कलर है, ये क्या है, ये है आइरिस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो कलर्ड सर्कुलर डिस्क है उसे कहा जाता है आइरिस। आइरिस के बाद हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है, जिसे कि यहाँ पर अगर हम इंसर्कल करें, जैसे हम यूं इंसर्कल कर रहे हैं ब्लैक से, ये एक होल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सुराख की तरह का स्ट्रक्चर है, या फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, ये राउंड होल है। अब ये अगर हम देखें कि जो राउंड होल है वो हमें आंख में कहाँ नजर आ रहा है, तो ये जो हम देख रहे हैं, जो हमें आंख के अंदर जो ये ब्लैक नजर आ रहा है, मतलब ये जो काला काला हमें छोटा सर्कल आंख में नजर आ रहा है, ये है प्यूपिल। ठीक है, अब अगर हम प्यूपिल के काम की बात करें कि प्यूपिल काम क्या करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये लाइट को अलाउ करता है, यानी कि जो हम देखते हैं तो जो लाइट है वो कहाँ से होके जाती है, वो जाती है इससे पास होके, यानी कि प्यूपिल से पास होके जाती है। अब प्यूपिल के बाद हमें नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर, और अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें कि ये क्या है, तो ये है लेंस। अब लेंस हम देख रहे हैं कि कौन सा लेंस है, ये है बाई कन्वेक्स लेंस, यानी कि ये जो इसकी शेप है, अब अगर हम इसकी शेप की बात करें कि ये कौन सी शेप है, ये है बाई कन्वेक्स लेंस। तो हम देखते हैं कि लाइट जो है वो यहाँ से होती हुई जाती है, और फिर हम देख रहे हैं कि एक और रीजन मौजूद है, जो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का रीजन है, इसके अंदर एक और फ्लूइड मौजूद होता है। जो फ्लूइड है वो जेली की तरह का होता है, मतलब जिस तरह से जेली होती है उस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होता है, जिसे कहा जाता है विट्रस ह्यूमर। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें येलो कलर की लेयर नजर आ रही है। ये जो येलो लेयर है
ये इनर मोस्ट लेयर है जिसे कहा जाता है रेटिना। रेटिना वो लेयर है जिसके ऊपर इमेज बनता है, मतलब ये कि हम जो भी चीज देखते हैं वो उसकी जो एक तस्वीर सी बनती है वो कहाँ बनती है, वो बनती है रेटिना पे। रेटिना है इनर मोस्ट लेयर। अब हम देखते हैं कि रेटिना और स्क्लेरा के दरमियान एक और लेयर मौजूद है जिसे कहा जाता है कोराइड। कोराइड जो है वो सेकंड लेयर है हमारी आंख की, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कोराइड है वो पिगमेंटेड है, यानी कि हम देख रहे हैं कि हमें लाइट रेड से कलर की नजर आ रही है। पिगमेंटेड कहते हैं जहाँ पर कलर मौजूद हो, यानी कि रंग मौजूद हो, ठीक है। तो हमें कलर नजर आती है कोराइड लेयर। इसके साथ साथ हम देखें तो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहा जाता है सिलियरी मसल। अब सिलियरी मसल के फंक्शन की बात करें कि इनका काम क्या है, तो हम देखते हैं कि ये लेंस को उसकी पोजीशन में रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ हमें एक और स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट। अब ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो सिलियरी मसल है ये दोनों मिल के लेंस को इसकी पोजीशन में रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों ने क्या किया हुआ है, लेंस को होल्ड किया हुआ है। इसके साथ हम देखते हैं कि हमें एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है इसे कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो कि हम देखते हैं कि जो मैसेज को हमारी आंख से हमारे ब्रेन तक, यानी कि हमारे दिमाग तक लेके जाती है, उस नर्व को कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो हम बात कर रही हैं कि आंख के अंदर जो हमें ब्लैक कलर का छोटा सर्कल नजर आता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका साइज जो है वो बढ़ सकता है या फिर उसका साइज कम हो सकता है। इसका साइज कब कम होता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एकदम से तेज लाइट आंख में डाली जाए तो फिर क्या होता है, प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, या फिर हम कहते हैं कि इसका साइज डिक्रीज कर जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ सिचुएशंस में, या फिर हम देखते हैं जब लाइट इतनी तेज नहीं होती तो फिर क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि क्या कर गया है, डायलेट कर गया है। तो हम देखते हैं कि प्यूपल जो है वो इंक्रीज भी कर सकता है उसका साइज और डिक्रीज भी कर सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आइरस है, जो हमने कहा था कि आंखों में जो रंग है, मतलब ये जो आंखों का रंग है, ये जो कलर्ड हमें सर्कल नजर आ रहा है जिसे आइरस कहा जाता है, वो मुख्तलिफ रंगों का हो सकता है। तो अगर हम अपने सामने कुछ मुख्तलिफ रंग देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आइरस जो है वो हमें बहुत सारे मुख्तलिफ रंगों का नजर आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आइरस जो है वो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में।